क्या आप भी अपने बच्चे के हाइट ग्रो ना होने के कारण से परेशान हैं और ये बहुत सारे गॉसिप का पार्ट हो जाता है कि लाइक जी समझ जाइए बाजू वाले के बच्चे का हाइट इतना ग्रो क्यों हो रहा है और हमारे बच्चे का हाइट क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। ये बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, बट ऐसे बहुत से अलग चीज़ें जिसके वजह से भी हाइट नहीं ग्रो होता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज़ को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके चाइल्ड के लिए। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम इस वीडियो में ग्रोथ प्लेट के बारे में समझेंगे। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझाऊंगा ग्रोथ प्लेट क्या है, और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वाइज जाएंगे ताकि बहुत इजी हो समझना। तो सबसे पहला ये कि ग्रोथ प्लेट क्या होता है। ग्रोथ प्लेट वो एरिया होता है जहाँ पे चाइल्ड एकदम टीन एज पे जहाँ पे बोन ग्रोथ होता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है ग्रोथ प्लेट एरिया। अब ग्रोथ प्लेट एरिया एक सॉफ्ट कार्टिलेज से बना होता है जो बहुत रबरी है एंड सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। अब वो कैसे पता चलेगा, आप अपने नोज को टच करके देखिए, ये इतना सॉफ्ट है। तो ये हमारा जो ये पार्ट जिस मटेरियल से बना है कार्टिलेज, सेम हमारे एट द एंड ऑफ द बोन, मतलब एंड बोन नहीं, उसके नियर बाय एक एरिया होता है, वहाँ पे ये चीज फुल राउंडेड कवर होता है, फुल बोन उससे ही बना होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये कहाँ पे होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी में जो भी लॉन्गेस्ट बोन है, ना कि विद वाइज, सिर्फ लॉन्गेस्ट वाइज। अब लॉन्गेस्ट वाइज कहाँ पे, जैसे कि काफ एरिया, थाई एरिया, फोरआर्म एरिया, बाइसेप्स एरिया, इवन आपके फिंगर्स एंड फीट्स में ये सॉफ्ट का बोन्स होते हैं। और ये एट द एंड ऑफ द नहीं होते, ये नियर एंड ऑफ द होते हैं। तो ये बोथ साइड होते हैं, मतलब मान लीजिए आपका बोन का लेंथ ये, सो ये बोथ एंड है, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया है यहाँ पे होता है। अब हम ये समझेंगे ये ग्रोथ प्लेट करता क्या है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा था कि ग्रोथ प्लेट आपके बोथ एंड में होता है, बोन्स के दोनों एंड में होता है। सो ये सिर्फ वन साइडेड ग्रो होता है, मतलब आप समझोगे कि अगर ये अंदर तरफ भी ग्रो होता है तो नहीं, सिर्फ अगर ये बोथ एंड में, तो ये सिर्फ आउटर की तरफ ग्रो होता है, इनवर्ड्स की तरफ कभी ग्रो नहीं होता है और उसकी विड्थ साइज बढ़ती रहती है। अगर ये एक प्यूबर्टी स्टेज होता है, अगर ये प्यूबर्टी स्टेज, अगर आपने प्यूबर्टी स्टेज आपको नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ जाएगा कि प्यूबर्टी स्टेज क्या है। और ये बोन ग्रोथ प्यूबर्टी स्टेज पे ही होता है। सो एट द एंड अगर ये प्यूबर्टी स्टेज चली जाती है तो उस टाइम पे हमारे बोन्स का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता, और एक बार वो स्टॉप हो गया तो उसके बाद बोन्स ज़्यादा ग्रो नहीं होते, इवन आप कह सकते हो बोन्स ग्रो ही नहीं होते। तो वो प्यूबर्टी स्टेज और ये बोन्स ग्रोथ दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो आप ये दोनों को समझिए तो बहुत ईजी होगा। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने वीडियो में ये देखा कि ग्रोथ प्लेट का एक ग्रोथ प्लेट क्या है और ग्रोथ प्लेट का एक स्टेज होता है, और ग्रोथ प्लेट एट द एंड ऑफ द होता है, कहाँ पे होता है, हमारे बोर्ड द एंड में। अब हम ये समझते हैं कि अगर ग्रोथ प्लेट अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपने बहुत से टाइम ये देखा होगा कि एक चाइल्ड एज में, अगर किसी चाइल्ड को छोटे के एज में अगर उसको फ्रैक्चर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसको बाद में इन फ्यूचर में। तो ये भी एक रीज़न है, अगर उसका प्यूबर्टी स्टेज से पहले ही अगर फ्रैक्चर हो चुका है और वो प्रॉपरली ही एडजस्ट नहीं हुआ है, क्लोज इट नहीं हुआ, मतलब एक जगह पे एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देता है और इवन भी आपके हाइट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपने कभी कभी ये नोटिस किया होगा कि उसको फर्स्ट फ्रैक्चर हुआ एंड देन आफ्टर उसके हाइट में ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है और वो हाइट प्रॉपरली नहीं ग्रो हो पाया। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। और ये फ्रैक्चर क्यों होता है, क्योंकि एज एन प्यूबर्टी स्टेज में कभी भी आपको ज़्यादा हाई एंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि हाई एंड एक्टिविटीज़। हाई एंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब ये होता है कि आप उस बोन को जो ग्रोथ पार्ट है उसको, वो सॉफ्ट है ऑलरेडी और उस पर हम और हाई एंड प्रेशर डाल रहे हैं, जिस वजह से उसका फ्रैक्चर्स का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।